दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे अमेजिंग फैक्ट्स एंशियंट पीरियड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे तो यूरोपियन लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं, पर क्या आप जानते हैं इन सब में से इसकी माँ किसे कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। इन सब लैंग्वेजेस को की माँ कहा जाता है संस्कृत को। जी हाँ दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं और उनमें कई सारे लोग पढ़ते भी हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गना। जी हाँ दोस्तों वैसे तो कुछ देश बहुत ही झगड़ेलू और हिंसक होते हैं, पर हमारे देश भारत की जितनी तारीफ़ की जाए वो तो कम ही होगी। और हमारा देश बहुत ही शांति प्रिय और मिलनसार भी है। उसी का एक उदाहरण है कि उसने पिछले 10,000 सालों में एक भी देश पर आक्रमण नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों वैसे तो भारत में बहुत सारे राजाओं और साम्राज्य ने शासन किया है, और कई तो इतनी शक्तिशाली होते थे कि उन्हें हराना लगभग नामुमकिन होता था। पर क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना साम्राज्य कौन सा है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। उस साम्राज्य का नाम है मौर्य डायनेस्टी। जी हाँ दोस्तों वैसे तो इस धरती पर काफ़ी सारी आइलैंड्स हैं। कुछ तो बहुत ही बड़े और सुंदर होते हैं, और कुछ पर पहुंचना तो लगभग नामुमकिन होता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस धरती का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड आइलैंड कौन सा है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। उस आइलैंड का नाम है क्रूज डेल स्लोट आइलैंड। दोस्तों वैसे तो डायमंड बहुत कीमती होते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि धरती से उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ज़मीन के 100 से 150 किलोमीटर नीचे होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि पहली बार डायमंड कहाँ और कब मिला था? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। वो मिला था भारत में 4th सेंचुरी बीसी में। दोस्तों वैसे तो आपने पोस्ट ऑफिस तो बहुत देखे होंगे, और आप वहाँ लेटर पोस्ट करने भी ज़रूर गए होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहाँ है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। वो पोस्ट ऑफिस है श्रीनगर में, जो कि है डल लेक के अंदर। दोस्तों वैसे तो आपने युद्ध बहुत सारे देखे होंगे, कई तो बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 में शुरू होकर 1918 में ख़त्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 में शुरू होकर 1945 में ख़त्म हुआ। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे जल्दी समाप्त होने वाला युद्ध कौन सा था और किसके बीच था? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। वो युद्ध था ब्रिटेन और ज़ांज़िबार के बीच में, जो 1986 में शुरू हुआ, सिर्फ 38 मिनट चला। दोस्तों वैसे तो आपने कई तरह के इनाम और पुरस्कार बहुत लोग को मिलते हुए देखे होंगे, क्योंकि वो उनके महान योगदान को सम्मानित करने के लिए होता है। पर क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक महान डेनमार्क का वासी जिसका नाम जूलियाना था, उसको ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उसने एक बॉम्ब को डिफ्यूज़ किया था उस पर पेशाब करके। जी हाँ दोस्तों आपने सांप सीढ़ी और चेस तो ज़रूर खेला होगा। हाँ मैंने भी खेला है। वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि उसका आविष्कार कहाँ हुआ था? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। उसका आविष्कार हुआ था भारत में। उस समय गुप्ता डायनेस्टी का राज था। और सांप सीढ़ी का जानते हैं आप कि पहले नाम क्या था? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम था मोक्षपताम। जी हाँ दोस्तों, शॉकिंग फैक्ट जान के वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन के लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।